हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने स्मिता क्लासेस में। आज हम जो है स्टैंडर्ड 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठ्यमाला जो है हिंदी पुस्तक है गुंजन हिंदी पाठमाला, उसके 5th चैप्टर को करेंगे। उस चैप्टर का नाम है राजेंद्र बाबू। आइए वो चैप्टर पढ़ते हैं। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती, वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले। तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने कहा। ठीक है, तो यह जो कहानी है यह राजेंद्र बाबू के बारे में है। ठीक है, राजेंद्र बाबू जो है वो कौन थे? हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे वे। ठीक है, और उन्हीं को जो है जो पहला अपना राष्ट्रपति जो होता है देश का, उसी को प्रथम नागरिक देश का कहा जाता है। वो बहुत ही सादे जीवन के थे, सादा जीवन था, पर उनके विचार बहुत ही उच्च थे, है ना। वो एक महापुरुष थे। महापुरुषों की यही पहचान होती है ना, सादा जीवन होता है और उच्च विचार होते हैं। थिंकिंग हाई, सिंपल लाइफ। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे, पर सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। सबको वह एक समान मानते थे, एक समान जैसा व्यवहार करते थे। तो इस कहानी की शुरुआत में क्या बताया जा रहा है? एक व्यक्ति है गज्जन, वह नल से पानी भर रहा है। सुबह सुबह का समय है। वह एक बाल्टी में पानी भरता है और दूसरे बाल्टी को नल के नीचे लगा देता है। फिर वह बाल्टी लेकर वहाँ एक भवन है, बिल्डिंग है, उसकी तरफ दौड़ के जाता है, बाल्टी अंदर रख के आता है। ठीक है, इस तरह वह स्पीड में काम कर रहा था। तभी वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आए। उन्होंने क्या कर रखा था? कंधे पर अंगोछा डाले। ये अंगोछा क्या होता है? एक छोटा कपड़ा होता है, टॉवल जैसा छोटा कपड़ा होता है, जिससे मुंह हाथ पोंछते हैं। वह उन्होंने कंधे पर डाल रखा था और हाथ में धोती और एक लोटा लेकर आए थे वो व्यक्ति। वो बोले गज्जन को कि भाई जरा बाल्टी हमको दे दो, हम भी नहा लेंगे। तो गज्जन ने उन्हें क्या कहा कि तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। हाँ, गज्जन उस घर के लिए लगता है काम करता था, उसे बार बार भीतर पानी पहुंचाना था। बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। अरे तुम समझते क्यों नहीं? आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है। देर मत करवाओ, गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। अच्छा लाओ, हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। तो वो व्यक्ति जो है वह गज्जन से बोल रहा था, मुझे एक बाल्टी पानी दे दो, मुझे नहाना है। तो गज्जन जरा ये हो गया। हाँ, गज्जन बोला कि रुक जाओ, अभी हड़बड़ी क्या है, मुझे भीतर पानी पहुंचाना है। हाँ, तो उसने कहा कि एक ही बाल्टी दे दो, 2-4 लोटे पानी हम डाल देंगे। लोटा क्या होता है? एक मेटल का बना हुआ चीज़ होता है, कांसा का या पीतल का लोटा होता है, जिसमें जो है जैसे अभी हम लोग मग यूज़ करते हैं, उस पहले के लोग मेटल का लोटा यूज़ करते थे। ठीक है, तो गज्जन जो है वो बोलने लगा क्या कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, आज सभा है, मतलब आज कोई एक मीटिंग यहाँ होने वाला है और यही इस भवन में, इस भीतर बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, है ना, बड़े बड़े पोस्ट के लोग आए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुँचाना है, गज्जन बोल रहा है। ठीक है, तो तुम मेरी देर मत कराओ, गज्जन बाल्टी लेकर जाते जाते कह रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा लाओ, हम भी मदद कर देते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो धोती हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने अपनी धोती गर्दन पर डाल दी। हाँ, लोटे को साइड में रख दिया और बाल्टी भरता गया। और जैसे ही बाल्टी भरता है वो दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी ही देर में सब कमरों में गज्जन ने पानी पहुंचा दिया। पानी पहुंचाकर वह बैठकर सुस्ताने लगा, मतलब थोड़ा आराम करने लगा। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने भी झटपट स्नान किया, मतलब फटाफट स्पीडली उसने भी स्नान किया, नहा लिया और गज्जन को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी।
गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्काए और गज्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। ठीक है, सभा शुरू हो गई। उसमें वहाँ पे स्वयं सेवक सब थे, मतलब जो अपनी इच्छा से सेवा करना आते हैं मीटिंग वगैरह में, स्वयं सेवक थे वे। हाँ, वॉलंटरी सर्विस करने के लिए लोग आए थे। वो लोग क्या कर रहे थे, जितने भी लोग आए थे सबको शरबत का गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी जल्दी जल्दी सबको शरबत का गिलास खुशी खुशी पकड़ा रहा था, उत्साह से, खुशी से वह सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे एक व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया, मतलब पूरा आश्चर्य में रह गया। ये वही आदमी बैठे हुए थे जिनको उसने बाल्टी नहीं दी थी, मतलब वे भी एक बड़े आदमी थे जो वहाँ सभा में आए थे। गज्जन चुपचाप उनको देखता रह गया। तो एक और वहाँ पे बड़े नेता थे, मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने जब गज्जन को हक्का बक्का देखा, मतलब आश्चर्य में पड़ा देखा, तो बोला कि अरे इन्हें नहीं जानते, ये अपने राजेंद्र बाबू हैं। तब गज्जन जो है वह समझ गया कि अरे ये तो राजेंद्र बाबू बड़े नेता हैं। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। राजेंद्र बाबू मुस्कुराने लगे और क्या किया, गज्जन को उन्होंने गले लगा लिया। इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही सादे जीवन के थे। वो चाहते तो गज्जन को बोल सकते थे, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं राजेंद्र बाबू हूँ, मुझे क्यों नहीं बाल्टी दे रहे हो पानी का, ऐसे भी वो कह सकते थे। पर उन्होंने गज्जन की मदद की, मतलब वह बहुत ही सीधे और सादे सरल लोग थे। तो वो सादगी के पुजारी थे, मतलब जो सादगी पसंद करते हैं, हाँ, सिंपल लाइफ पसंद करते हैं। ये ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे हमारे पहले राष्ट्रपति बने। हाँ, हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। राष्ट्रपति भवन में उनको रहने, जब राष्ट्रपति बनता है उसे कहाँ रहने को मिलता है, राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनके जीवन में कुछ भी अंतर नहीं आया। वो वैसे ही सीधा सरल जीवन ही जीते रहे। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे हाई फाई रहने लगे, अच्छे से पहनने, नए नए कपड़े पहनने की, अलग अलग तरह का खाना खाने लगे, वैसा कुछ नहीं था। वो वैसे ही अपना जीवन जीते थे, सबके साथ प्यार से मिल के रहते थे। वो सदा एक साधारण किसान की तरह, वो एक किसान के परिवार से आए थे, इसलिए एक साधारण किसान की तरह ही वो जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। ठीक है, तो यह हमें बताता है ये पाठ क्या, कि चाहे हम कितने भी ऊंचे उठ जाए, हमारा जीवन सादा ही रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम से मिलकर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ये लेसन 5 था। अब जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।